आपके फिल किए जाएंगे, जो कि शाम के 5 बजे तक, यानी आज 10 मई से लेकर 31 मई तक, यानी लगभग 21 दिन का समय आपको टोटल मिलेगा इस फॉर्म को फिल करने के लिए। एग्जाम की डेट लिख रखी है 13 जून से लेकर 22 जून तक, लेकिन इसमें फेरबदल हो सकता है, आप चिंता ना करें, आगे इस तरह की चीजें हम लोग बात करते जाएंगे। आइए, सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ पर टिक करना है और उसके बाद में क्लिक टू प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। अब साथियों, समझने की बात क्या है, मैं एक एक चीज स्टेप स्टेप बाय समझा रहा हूं, समय लग सकता है, इसलिए आप थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके इस वीडियो को देख लेना, ठीक है, थोड़ा सा फास्ट कर लेना वीडियो को। तो मैं डिटेल भरता हूं, मैं अपने नाम से ही भरता हूं और कुछ जानकारी में गलत दे दूंगा। मैं अपना नाम लिख देता हूं LOKESH और लिख देता हूं लोकेश, और उसके बाद में BALI, मैंने लोकेश वाले लिख दिया। फादर्स नेम लिख दिया मैंने BALI, और मदर्स नेम लिख दिया मैंने MAMA, माँ लिख दिया मैंने। ओके, अब यहां पर लिख दो पापा। ये मैं एक एग्जाम्पल के रूप में आपको समझा रहा हूं, तो आप ऐसा मत करना, आप अपने रियल माता पिता का नाम लिखना, क्योंकि मैं माँ और पापा इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मैं ऑलरेडी इस एग्जाम को कई बार क्वालिफाई कर चुका हूं, तो कोई औचित्य नहीं है मेरे लिए इस फॉर्म को भरने का। अब डेट ऑफ बर्थ आपको यहां पर सेलेक्ट करना है। आपको डेट ऑफ बर्थ, मान लो कि मैंने डेट ऑफ बर्थ यहां से सेलेक्ट कर लिया मेरा। अब एक चीज का आप ध्यान रखना है कि हम एप्लीकेशन फॉर्म तो फिल कर रहे हैं, लेकिन अब आपके मन में जरूरी आ रहा होगा कि सर इसकी तैयारी कैसे करें, तो मैं आपको यह भी समझा दूंगा कि इसकी तैयारी कैसे आपको करनी है। आपको डॉक्टर लोकेश वाली टेलीग्राम चैनल पर जाना है, और यहां पर साथियों अगर आप प्ले लिस्ट खोलकर देखोगे, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। प्ले लिस्ट में मैंने एक नया बैच पढ़ा रहा हूं, बैच अर्जुना। यहां पर मैं आपको पूरा पेपर 1 एग्जाम से पहले कंप्लीट करवा दूंगा, ये मेरा वादा है, और मैंने बहुत सारी क्लासेज करवा रखे हैं, उनको आप जाकर देख लेना। चलिए, अब मान लो कि मैंने यहां पर हमारी जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहां पर हमने डाल दी। उसके बाद में यहां पर जेंडर, आप जो भी मेल फीमेल जिस भी जेंडर कैटेगरी में आते हो वो कर लीजिएगा। और यहां पर आपको एक आईडी प्रूफ देना है। आपको यहां पर पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, जो भी वोटर आईडी कार्ड में यहां पर डाल देता हूं। अब आपको यहां पर वोटर आईडी कार्ड यहां पर डालने हैं। ध्यान रहे, मेरे वोटर आईडी मैं रियल नहीं डाल रहा हूं, बस एक एग्जाम्पल के रूप में कुछ चीजें यहां पर मैं फिल करने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि हमारा एप्लीकेशन फॉर्म सही तरीके से आगे भरा जा सके। तो मैं यहां पर वोटर आईडी कार्ड नंबर डालने की कोशिश करता हूं। TRY/123/475। ध्यान रहे कि मैंने थोड़ा सा इसमें बदलाव कर दिया ताकि मेरी प्राइवेसी बनी रहे। ओके, आपको यहां पर वोटर आईडी कार्ड की जगह आधार कार्ड चुनना है। आधार कार्ड ज्यादा आसान रहता है। उसके बाद में आपको यहां पर साथियों आपकी डिटेल्स भरनी है। ओके, ध्यान रहे, आपको हर एक चीज का यहां पर ध्यान रखना है। अब आपको मान लो कोई भी चीज अगर आपको समझ ना लगे, तो आधार कार्ड का विशेष ध्यान इसलिए रखना है क्योंकि आधार कार्ड से ना आगे आपको आसानी रहती है। वोटर आईडी कार्ड के बजाय तो मुझे आधार कार्ड आपका ज्यादा बेहतर देखने को लगता है कि आप आधार कार्ड करोगे तो वो ज्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा। ठीक है, यहां तक की चीजें डिटेल भर दी आपने, आगे देखते हैं। चलिए, अब आपको कॉन्टैक्ट डिटेल लिखनी है। आपको यहां पर आपका घर का नाम लिखना है, जैसे कि मैंने अपने घर के नंबर यहां पर डाल दिए हैं E37, और लोकेलिटी मान ले मैं जैसे लिख दिया हूं यहां पर DWARKA द्वारिका, है ना। यहां पर भी आप द्वारिका लिख देते हो। सेक्टर लिख सकते हो यहां पर, जैसे मैं दिल्ली सेक्टर में रहता हूं, अब कोई भी सेक्टर में रह सकता हूं, आप यहां पर कुछ भी यहां पर डाल दीजिए। कंट्री क्या है, आपको यहां पर इंडिया लिखना है। जैसे मैं दिल्ली में रहता हूं तो मैं यहां पर दिल्ली डाल रहा हूं। आप अपना जहां पर भी आप रहते हैं आप उसको यहां पर डाल सकते हैं। जैसे मैं साउथ वेस्ट दिल्ली में रहता हूं तो मैंने यहां पर डाल दिए हैं। मैं यहां पर पिन कोड नंबर 110078 मैंने पिन कोड नंबर यहां पर डाल दिए हैं। आपको एक ओरिजिनल मेल आईडी डालनी है। ध्यान रहे, किसी प्रकार की कोई गलती नहीं होनी चाहिए मेल आईडी में। मैं यहां पर लिख देता हूं अपनी मेल आईडी lucky.LUCKY.KUMAR कुमार LOKESH @gmail.com।
आपको फिर से मेल आईडी कंफर्म करनी है, lucky.kumar@lokesh@gmail.com। ध्यान रहे आपने बिल्कुल आपका हर चीज यहां पर करेक्ट लिखना है। आप ये मत सोचना कि आपने मेल आईडी वैसे मत दे देना कुछ भी, क्योंकि आपका जब नेट पास हो जाएगा तो नेट का साथियों यहां पर आपको सर्टिफिकेट वगैरह आपको यहां पर मिलेगा। तो हमने ये डाल दिया है। अब यहां पर हमको मोबाइल नंबर डालने हैं, तो मैं 9354461655 ये मेरे मोबाइल नंबर डाल रहा हूं। मुझे फोन मत करना, आपसे हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है, ठीक है ना। ये हमारा फोन नंबर हो गया है। ओके, उसके बाद में कोई आपके पास और अतिरिक्त नंबर हो तो वो आप यहां पर डाल सकते हो। आपका जो एड्रेस है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स और परमानेंट एड्रेस एक ही है, तो आप यहां पर टिक कर देना, अन्यथा आप अलग से एड्रेस यहां पर फिल कर सकते हो। तो मेरी एक ही थी, तो मैंने यहां पर एक साथ यहां पर साथ ही उसको क्या कर दिया, टिक कर दिया। अब हमको पासवर्ड बनाना है, ध्यान से समझना है। पासवर्ड में क्या लिख रखा है, 8 से लेकर 13 डिजिट होने चाहिए, टोटल नंबर होने चाहिए इतने। एक बड़ा लेटर होना चाहिए, एक छोटा लेटर होना चाहिए, एक नंबर होने चाहिए, कुछ स्पेशल चार्टेड होना चाहिए। तो मैं समझा देता हूं कैसे। जैसे कि मान लो मेरा नाम है लोकेश, मेरा नाम है, एल मैंने बड़ा कर दिया, कैपिटल एल है, कैपिटल एल कर दिया मैंने बड़ा, कैपिटल एल OKESH। फिर मैंने एट दबा दिया, एट, और उसके बाद में मैंने मान लो 2023 लिख दिया। अब इसको आपको नोट करके रखना है, मैं भी अपने पासवर्ड को यहां पर नोट करके रखता हूं। अब आपको क्या करना है, एक शब्द बड़ा लगना है। जैसे मैंने क्या किया, एक शब्द मैंने बड़ा लिख दिया, एल लिख दिया, फिर LOKESH, और सारे बाकी के छोटे लिख दिए, फिर मैंने एट लिख दिया, और फिर मैंने 2023 लिख दिया। ये मैंने क्या बना दिया, पासवर्ड बना दिया। इसको मैं कंफर्म करूंगा, एल बड़ा, LOKESH @2023। ठीक है, ये मैंने पासवर्ड बना दिए। पासवर्ड कंफर्म मस्ट बी सेम, बिल्कुल सेम ही है। और उसके बाद में आप का कोई फेवरेट बुक बता दीजिए आपकी, मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन लिखिए ताकि आप अपने पासवर्ड को याद कर सकते हैं। चलिए, यू आर द फर्स्ट स्कूल, मैं अपनी फर्स्ट स्कूल मां लिख देता हूं, आप भी मां लिख देना इसमें, मतलब आप अपने हिसाब से बना सकते हो। उसके बाद में सिक्योरिटी का कैप्चा कोड हमको यहां पर लिखना है, 8V81T8, और उसके बाद में सबमिट पर हमको क्लिक कर देना है। अब हमारा क्या कि जो मैंने पासवर्ड बनाया था वो सेम नहीं था, इसलिए मैं फिर से पासवर्ड बनाता हूं। ध्यान रहे, पासवर्ड को फिर से चेंज कर, LOKESH, मुझे लगता है 13 नंबर से ज्यादा हो गया था मेरा वो, LOKESH @2000 नहीं हुआ था यार। चलिए, मैं फिर से देख लेता हूं। मैं सबसे पहले बड़ा एल लिख देता हूं, LOKESH, फिर मैं एट कर देता हूं, और मैं 2023 लिख देता हूं। चलिए, LOKESH @2023। अब हमारा यहां पर मिल गया है पासवर्ड। पिछली बार पासवर्ड सही नहीं था, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, मां, मैंने क्या कर दिया, अपना इस क्वेश्चन का वो लिख दिया आंसर। अब हम फिर से कैप्चा कोड फिर करेंगे, 8V81P8, सावधानी बरतनी है आपको, सबमिट पर क्लिक कर देना है। सिक्योरिटी कोड, अब देखो ऐसे आपको आ सकते हैं, सिक्योरिटी कोड का मतलब है ये कैप्चा हमको दोबारा से फिल करना पड़ेगा। तो हम फिर से पासवर्ड, आप ये मत करना कि आप पासवर्ड फिर से पासवर्ड भरना पड़ेगा, इसमें बार बार ये करना पड़ेगा, LOKESH @2023, बड़ा LOKESH @2023। अब यहां पर हम करेंगे H, कैपिटल HO0, ये है आई थिंक, इसको मैं आई क्या है यार, 1983, 1983, इसलिए कैप्चे को थोड़ा सा ध्यान से देखना है। ओके, ये डिटेल फिल कर दी है। अब आइए साथियों, हम सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। अरे बाप रे, फिर से मेरा ये जो सिक्योरिटी की है ये हमारा सही नहीं बैठ रहा है। मैं इसको फिर से कर देता हूं, क्योंकि अब हमारा सही दिख रहा है। आप भी इसको बार बार रिफ्रेश कर सकते हो, LOKESH @2023, LOKESH @2023।
आई थिंक अब हमारा सही है, सबमिट मैंने कर दिया है। अब देखिए साथियों, आपके फोन पर एक ओटीपी आ गया होगा। क्या हो गया साथियों? सबमिट एंड ओटीपी पर यहां पर क्लिक करना है। आपके फोन पर एक ओटीपी आ गया होगा, मेरे फोन पर भी एक ओटीपी आ चुका है। अब एक बार आप इसको देख लीजिए कि आपने जो डिटेल भरी है सही भरी है क्या। मैंने लिखा लोकेश वाली, मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख दिया यहाँ पर। मैं इसको नोट कर लेता हूं क्योंकि मेरी डेट ऑफ बर्थ नहीं है। 1/1/93 डेट ऑफ बर्थ। आगे चलता हूं साथियों, यहां पर मैं एक ही चीज देखता हूं। आपने क्या क्या, अब आपसे पूछाएगा आपने क्या क्या चीजें सही की हैं। माई नेम सही है, मेरी डेट ऑफ बर्थ सही है, मेरा फादर्स नेम सही है, मदर नेम सही है, मेल आईडी सही है, मोबाइल नंबर सही है, एड्रेस सही है और जेंडर सही है। आपसे बार बार वेरीफाइड करवाएगा ताकि आप किसी प्रकार की गलती यहाँ पर ना करें। ठीक है, आपने यहाँ पर इसको वेरीफाई कर दिया, एग्री पर हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया। उसके बाद में सबमिट एंड सेंड ओटीपी पर यहाँ पर क्लिक करना है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर आप एमए कर रहे हो या एमकॉम कर रहे हो, फर्स्ट सेम में हो या फर्स्ट ईयर में हो, तब भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। कैसे करोगे मैं आगे आपको बतला दूंगा। अगर आप सामान्य वर्ग से फीमेल हो तब भी आप 35 साल की उम्र तक जेआरएफ के लिए एलिजिबल हो, आगे मैं आपको समझाऊंगा। तो सबमिट एंड सेंड ओटीपी पर हमको क्लिक करना है, तो यस पर हमको क्लिक कर देना है। अब यहां पर हमको ओटीपी डालना है जो मेरे इस वाले नंबर पर आया होगा। चलिए भाई साहब, ओटीपी आ जा फटाफट से। अभी तक तो नहीं आया है, समय लग सकता है कई बार ओटीपी आने में, तो बिल्कुल पैनिक मत होना, आ जाएगा। आ गया, ओटीपी आ गया है 987224 987224 987224। उसके बाद में सबमिट एंड रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर हम लोग क्लिक कर देंगे। चलिए, हमने इसको कंप्लीट कर दिया। अब क्या क्या आ गया हमारे सामने, एप्लीकेशन फॉर्म हमारा कंप्लीट हो गया है। आगे कुछ चीजें इनकम्प्लीट हैं, उनको हम यहां पर साथियों क्लिक करेंगे। और यहां पर देखो कंप्लीट फॉर्म नंबर यहां पर आगे, लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म को आप नोट कर लो। तो यहां पर जैसे ही आपका फॉर्म हो जाए, आपको सबसे पहले अपने एप्लीकेशन फॉर्म को नोट कर, नंबर को नोट करना है, जैसे 23051100004867। ये हमारे क्या हो गए, एप्लीकेशन नंबर हो गए। इनको हमने नोट कर लिया। अब आगे करेंगे साथियों कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। अभी आगे ही तो सब कुछ है, जो भी कुछ करना है वो आगे हमको करना है। अब हम पर्सनल डिटेल यहां पर फिल करेंगे, आगे प्रोसीड क्लिक कर देंगे। आइए चीजों को फिर से देख लेते हैं। नाम गाम डेट ऑफ बर्थ सही है, इंडियन है हम लोग, बिल्कुल दिल से इंडियन है। जो लोग दिल से इंडियन है वो नीचे जय हिंद लिख दो एक बार, तो जोश आ जाएगा एक तरीके से। आपकी कैटेगरी क्या है, आप सामान्य वर्ग से हैं, जनरल हैं, एसटी है, ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं, किस कैटेगरी में आते हैं आप यहां पर क्लिक कर दीजिए। मैं यहां पर जनरल यहां पर क्लिक कर देता हूं। उसके बाद में आप किसी भी डिसेबिलिटी से वो है कि आप किसी प्रकार की आपको विकलांगता है तो यस करिए, नहीं तो आप नो करिए। ठीक है, ओके। तो आप सब में यहां पर नो करते जाइए। एनुअल इनकम आपके गार्जियंस की कितनी है वो यहां पर आप कर दीजिए। यहां पर अप टू साथियों, यहां पर क्या है 1 लाख के आसपास आप कर देना, उतना आप अपने हिसाब से देख लेना, लेकिन मैं गांव के विद्यार्थियों को ध्यान में रख रहा हूं, तो अप टू आप 1 लाख यहां पर कर देना। ठीक है, ओके। डू यू बिलोंग माइनॉरिटी, माइनॉरिटी का मतलब अल्पसंख्यक, जहां आप रहते हैं वहां आपकी जो जाति है क्या बहुत कम है, अगर नहीं तो नो, यस तो यस, है ना। सब्जेक्ट नेम, आप किस सब्जेक्ट नेम से आपने एमए किया है, ये सबसे बड़ी बात है कि आपने किस सब्जेक्ट से एमए किया। तो सबसे पहले हम यहां पर अपना सब्जेक्ट नेम लिख देते हैं। तो आप मैथ, रीजनिंग, माफ करना आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक जो भी है आप यहां पर कर देना। मैं यहां पर हिंदी पर क्लिक कर देता हूं। अपना एक सब्जेक्ट आपको चुनना है। उसके बाद में फिर से ये कैप्चा आ गया है, तो 1x083 और कैपिटल एस, ये हमने कैप्चा यहां पर फिल कर दिया है। और उसके बाद में हम सेव और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। हम यहां पर श्योर कर देंगे, सबमिट यस।
हमारी एक चीज यहां पर साथियों आपके पास है, क्या आपके पास आधार नंबर है? मैं यहां पर नो कर रहा हूं, कारण क्यों? क्योंकि मैं अपने आधार कार्ड की डिटेल यहां पर देना नहीं चाहता। मैं यहां पर नो कर रहा हूं, लेकिन आपको यस करना है और आधार कार्ड नंबर डालने हैं, ठीक है? और मैं सबमिट पर क्लिक कर दे रहा हूं। आर यू श्योर? यस, ओके। आगे बढ़ते हैं। आपने किस चीज के लिए अप्लाई करने, देखो अब ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। आप जैसे ही यूजीसी नेट का फॉर्म अप्लाई करने जाओगे, अप्लाई फॉर पर क्लिक करोगे, आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, पहला असिस्टेंट प्रोफेसर और दूसरा है जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। आइए इस चीज को हम यहां पर बारीकी से समझ लेते हैं। जो लोग ओनली नेट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर, और जो लोग जेआरएफ और नेट दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, अगर जेआरएफ हो गया तो जेआरएफ, नहीं तो नेट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप दोनों के लिए अप्लाई करना। देखो आप लोगों को दोनों के लिए ही अप्लाई करना है यहां पर, जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। कुछ एज क्राइटेरिया होता है, जैसे एसटी, एससी, ओबीसी, नॉन क्रिमिलियर और सभी वर्ग की महिला, इन सब की उम्र कितनी होती है? 35 साल तक वो जेआरएफ कर सकते हैं, और सामान्य वर्ग का पुरुष 30 साल तक जेआरएफ के लिए एलिजिबल है। तो लेकिन मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि जो सामान्य वर्ग की महिलाएं हैं वो 35 साल तक जेआरएफ के लिए एलिजिबल है। तो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर और जेआरएफ पर क्लिक कर देना है। अब आप किस सब्जेक्ट की नेट के लिए अप्लाई कर रहे हो, फिर से आपको यहां पर देखना है, और वो सब्जेक्ट मैंने पहले भी हिंदी भरा था, हमको वही सब्जेक्ट यहां फिर से अप्लाई कर देना है। ध्यान रहे, जिस सब्जेक्ट से हमने एमए किया है हम उसी सब्जेक्ट से नेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने हिस्ट्री से एमए किया है और आपने ज्योग्राफी से नेट लगा दिया, कोई मतलब नहीं रहेगा। क्वेश्चन पेपर का मीडियम क्या रहेगा? हिंदी और इंग्लिश, कोई भी आप भर दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में मल्टीपल चॉइस आएंगे, आपका यहां पर मीडियम भरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जितनी जल्दी एग्जाम सिटी भरोगे उतनी जल्दी आपका सही जगह सेंटर आएगा, ये मैं आपसे गारंटी के साथ कहता हूं। तो फॉर्म को आज ही भरो, ज्यादा लेट मत करो। जैसे मुझे दिल्ली चाहिए सेंटर, एक सेंटर मुझे दिल्ली एनसीआर में चाहिए, सेकंड चॉइस में मान लो हरियाणा चाहिए, सेकंड चॉइस में हरियाणा मुझे फरीदाबाद लेना है, और साथियों मुझे उत्तर प्रदेश चाहिए मान लो, और उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद लेना है, क्योंकि दिल्ली के आसपास ही मुझे ये सारे सेंटर्स अपने भरने, नोएडा भी मैं जा सकता हूं। अब इन सेंटरों में से हमने 4 चॉइस हैं, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, और इनमें से भी हमने इन चीजों को चुन लिया है अपने लिए। मैं थोड़ा जूम कर देता हूं, अब आप थोड़ा सा बेहतर समझ पा रहे होंगे कि मैंने कौन कौन से उसको यहां पर चुना है। अब आपका जो फादर का जो काम क्या है, बिजनेस क्या है, क्या नौकरी करते हैं, क्या करते हैं, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, तो यहां पर आपको सेलेक्ट करना है और यहां पर आपको उनका चुनना है। अगर गवर्नमेंट सेवा में है तो आपको पब्लिक लिखना है, सेक्टर, पब्लिक सेक्टर सर्विस लिखना है, गवर्नमेंट सर्विस लिखना है। अगर आप प्राइवेट में तो आपको प्राइवेट लिखना है, वो अपने डिपेंड करता है आपके फादर क्या करते हैं। जिनके फादर किसान है वो प्राइवेट यहां पर लिख सकते हैं, या फिर अदर सेक्शन में जा सकते हैं, उतनी बड़ी यहां पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो हम प्राइवेट सर्विस हम यहां पर कह सकते हैं। उसके बाद में आपकी फादर्स की क्वालिफिकेशन क्या है, मान लो आपकी फादर की क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएशन है, डॉक्टरेट है, जो भी किया है, अगर आपकी कम है तो आप अदर में जा सकते हैं, मैं एक यहां पर ग्रेजुएट यहां पर लिख देता हूं। आपकी मदर क्या है, वो गृहिणी है या कोई काम करती हैं, आप इस चीज को एक बार जरूर देख लेना। अगर वो हाउस वाइफ है तो आप अदर सेक्शन में चले जाना, ताकि इंक्लूड हाउस वाइफ यहां पर लिखा हुआ है, तो आप अदर सेक्शन में यहां पर चले जाओगे तो हाउस वाइफ यहां पर लिखा हुआ आपको दिखाई देगा, आप यहां पर एक बार देख लेना। मदर की क्वालिफिकेशन क्या है, आप अपने हिसाब से, जैसे ग्रेजुएट करना चाहो तो ग्रेजुएट, वो अपने हिसाब से देख लेना आपकी मदर की क्वालिफिकेशन क्या है। अब हम सिक्योरिटी पिन को फिर से फिल करेंगे, 109222H फिल कर दिया, और हम साथियों सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। फिर से मैं कहना चाहता हूं कि मैं यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट डॉक्टर लोकेश वाले यूट्यूब चैनल पर पढ़ाता हूं। मैंने डेली 9 बजे बैच अर्जुना लॉन्च कर रखा है आप लोगों के लिए, जिसमें वर्तमान में मैं आपको डीआई समझा रहा हूं। तो आप चले जाओ, पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो फर्स्ट अटेम्प्ट में नेट, और उसके बाद में साथियों आप मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइए, और यहां पर बैच अर्जुना की प्लेलिस्ट है, उसको आप खोल कर देखोगे तो सब चीजें क्लासेस मिल जाएंगे। वैसे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में बैच अर्जुना की मैं प्लेलिस्ट आपको दे दूंगा, आप चिंता ना करें। आ जाते हैं साथियों यहां पर, ओके, तो हम यहां पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं और यस पर हम लोग क्लिक करते हैं। यहां पर भी हमको सिक्योरिटी कोड इन्होंने कहा कि आपका मैच नहीं किया है, तो हम 4H
0V53 और हम सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, यस पर क्लिक कर देते हैं। अब आ जाते हैं भाई साहब हमारे क्वालिफिकेशन के सेक्शन पर। सबसे पहले आपका स्टेटस क्या है, इस चीज को ध्यान से समझना है। अगर आप इस समय एमए, एमकॉम या पीजी कर रहे हैं तो आपको अपेयरिंग चुनना है। ध्यान रहे, अपेयरिंग चुनना है। वो आपका चाहे आप कोई से भी ईयर में क्यों ना, फर्स्ट सेम में भी आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। तो आपका फाइनल कब होगा, जैसे आप फर्स्ट सेम में हो तो 2025 लिख देना, सेकंड सेम में हो तो 2025, इस तरीके से आप अपने कब पास करोगे फाइनल वो लिख देना है यहां पर। तो ध्यान रहे, जो व्यक्ति फर्स्ट सेम में है, सेकंड सेम, थर्ड सेम या फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर किसी में भी है, अभी तक फाइनल रिजल्ट नहीं आया है तो अपियरिंग कर देना। अगर आपका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आ गया तब भी आपको अपियरिंग ही करना है, ठीक है। या फिर आप लोगों ने पास कर चुके हैं तो पास पर क्लिक करना है और पास का मान लो हमको यहां पर ईयर चुनना है। उसके बाद में आपने क्या किया है, एमए किया है, एमकॉम किया, क्या कि मैं मान लो मैंने एमए किया है और 2022 से मैंने पास किया है, 2022 से पहले 20 लगा लेते हैं, 2020 में पास किया मान लो। अब आपका फाइनल रिजल्ट क्या है ये आप लगा लीजिए यहां पर, अवेटेड है, नहीं अवेटेड नहीं है। अब क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन क्या है, मैं फिर से कह रहा हूं, जिन लोगों का एमए नहीं हुआ है वो यहां पर अपेयरिंग करोगे और जैसे अपेयरिंग करोगे नीचे वाले ऑप्शन ऑटोमेटिक बदल जाएंगे। ओके, इंडिया से किया है तो इंडिया लिख देंगे, कहां से किया, कौन से स्टेट से किया, मान लो मैं दिल्ली पढ़ा हूं तो मैं दिल्ली लिख देता हूं। आप भी अपने स्टेट को लिख देना कहां से आपने पढ़ाई की है, इस चीज को ध्यान रहे। ओके गाइस, उसके बाद में आपने कौन सी विश्वविद्यालय से आपने पढ़ाई की है, तो जैसे कि मान लो मैं यहां पर दिल्ली विश्वविद्यालय का नाम लिख देता हूं, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली मैं यहां पर ढूंढ लेता हूं। आप भी अपनी यूनिवर्सिटी यहां पर ढूंढ सकते हो। अगर आपकी यूनिवर्सिटी यहां पर नहीं मिलती है तो अदर वाले ऑप्शन में जाकर अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिख सकते हो, परसेंटेज लिख सकते हो या परसेंटाइल लिख सकते हो। अब मैं एग्जाम्पल के रूप में यहां पर लिखता हूं कि टोटल नंबर थे 900, उनमें से मान लो मुझे 800 प्राप्त हुए, तो मेरा ऑटोमेटिक परसेंटेज निकल कर आ जाएगा 88 पॉइंट कुछ। मैं ध्यान रही, मैं आइडिया से सारी चीजें लिख रहा हूं। अब सिक्योरिटी पिन फिर से लिखना है 9T10D6, नेक्स्ट एंड सबमिट पर क्लिक कर देता हूं, यस पर क्लिक करना है हमको। अब हमारी इतनी सारी चीजें फिल हो गई हैं, अब हमको एडिशनल डिटेल्स लिखना है कि आपने पीएचडी कर रखा है, अगर नहीं कर रखा तो नो लिख देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, इन दोनों में नो, अगर कर रखा है, कर रहे हो तो आप वो लिख देना। क्या आप एक्स सर्विसमैन है, हाँ तो उसकी डिटेल भर दो, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात यहां पर नहीं है, आप यहां पर कर सकते हो, ना भी लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद में यहां पर नो लिख सकते हो और यहां पर भी आप नो लिख सकते हो, ठीक है। अब यहां पर आपको फिर से कैप्चा करना है 34324 एंड टी। हम सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, यस पर क्लिक करेंगे। अब हमारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड का वो आ गया है। अब मैंने आपसे क्या कहा, हमको जो फोटो चाहिए वो 10 से लेकर 50 केबी, 10 से लेकर 200 केबी के बीच में होना चाहिए और सिग्नेचर 4 से लेकर 30 केबी के बीच में होना चाहिए। आप कोई भी फोटो अपने मोबाइल से खींच लेना और उसके बाद में आएगा इमेज कंप्रेसर। आप यहां पर कोई भी इमेज कंप्रेसर सर्च कर लेना, यहां से आप अपनी फोटो की साइज को छोटा या बड़ा कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी कर ली है तो मैं साथियों डायरेक्ट चलता हूं अपने फॉर्म पर। तो यहां पर मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि मैंने ऑलरेडी यहां पर नेट 2023 के लिए एक फोल्डर बना रखा है और मैंने ऐसे ही रेंडमली यहां पर सिग्नेचर, अंगूठा है पर इसको सिग्नेचर मान लेना, ये मैंने फॉर्म यहां पर लगा दिया है। तो मैं जा रहा हूं दोबारा से ब्राउजर में, मैं यहां पर चॉइस फाइल पर क्लिक करूंगा फोटो के लिए। तो सबसे पहले डेस्कटॉप पर गया, नेट 2023 मेरा फोटो है, ये मैंने फोटो यहां पर लगा दिया। ध्यान रहे मेरा फोटो बिल्कुल भी नहीं है। ओके, तो यहां पर हमको अपलोड ओरिजिनल फोटो पर क्लिक करना है और अपलोड ओरिजिनल फोटो आ गया है। उसके बाद में अपलोड पर क्लिक कर देना है। ध्यान रहे ये फोटो 30 का है तो यहां पर आ गया हमारा इमेज अपलोड सक्सेसफुली, ओके पर क्लिक कर देना है। ये साथियों सक्सेस हो गया, आप इस पर क्लिक करके इसको देख भी सकते हो। अब 4 से लेकर 30 तक हमको सिग्नेचर अपलोड करना है तो चॉइस फाइल पर जाऊंगा, आपको भी जाना है, आपने ये सिग्नेचर है हमारे, अपलोड ओरिजिनल पर क्लिक करके अपलोड कर देना है। इमेज सक्सेसफुली हो गया है और उसके बाद में साथियों हमको ये फिर से यहां पर डालना है 5J बैच अर्जुन में आपको आना है। अपने आप से वादा करो
कि बैच अर्जुन में हम आएंगे। एक काम करो, आपका सब्जेक्ट क्या है नीचे कमेंट्स करके बताओ, ताकि मैं आपको नोट्स वगैरह प्रोवाइड करवा सकूं। 5J15 9 और नेक्स्ट पर हमको क्लिक करना है, ओके पर हमको क्लिक कर देना है। अब साथियों हमारा फाइनल सबमिट पर हमारा फॉर्म आ गया। अब एक बार फिर से इसको चेक कर लो, नाम, डेट ऑफ बर्थ, आप हर चीज को यहां पर चेक कर लीजिए फिर से। मैं यहां पर फिर से एक बार आप चेक कर लो, मैं भी यहां पर चेक कर लेता हूं। वैसे मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है, मेरे सब चीज ठीक है। मैंने यहां पर साथियों इस तरीके से भर दिया है। अब हमने जो फोटो लगाए, सिग्नेचर लगाए, वो भी यहां पर आ गए हैं। अब हमसे पूछेगा भाई तुम्हारी चीजें क्या क्या सही है, मेरा नाम सही है, मेरा फादर्स नेम सही है, मदर्स नेम सही है, मेरी कैटेगरी अच्छी है, मेरी सही है, मेरी जनरल कैटेगरी में भरा था, और डेट ऑफ बर्थ भर दिया मैंने, एग्जामिनेशन सेंटर भर दिया, सिटी भर दी, कॉन्टेक्ट डिटेल भर दिया, सब्जेक्ट भी सही भर दिया, अप्लाइड फॉर किसके लिए अप्लाई किया मैंने ये भी भर दिया है। अब हमको यहाँ पर एग्री पर क्लिक करना है, नीचे ध्यान रहे जो एग्री है ना, ये वाला एग्री, इस पर क्लिक करना है और फाइनल सबमिट फोटो एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है, राम जी का नाम लेके। उससे पहले आप नीचे कमेंट से मुझे अपना सब्जेक्ट का नाम जरूर से बताओगे। हम यहाँ पर जैसे सबमिट करेंगे, आपके सामने साथियों कुछ चीजें खुलकर आएंगी। कुछ हमसे कुछ चीजें कहना चाह रहा है, ओके, कुछ चीजें हमसे कुछ कहना चाह रहा है। जो मैंने बैचलर किया था वो 2000, हाँ, एमए पास 2020। क्योंकि मैंने तो वैसे आइडिया से चीजें भरी थी ना, इसलिए मैं इसको, मुझे कुछ न कुछ इसने एरर दिखाया है। मैं एक बार फिर से इसको क्लिक करता हूँ और पता लगाता हूँ कि क्या एरर हमको आया है, क्योंकि मैंने तो ऐसे ही अंदाजे से ही भर दी थी सारी कैटेगरी कि मैंने कब क्या क्या पास किया, कब क्या क्या पास किया। अब एक बार पता लग जाएगा क्या कहना चाह रहा है हमसे। यस, यू आर नॉट एलिजिबल दिस बेसिक प्रोवाइडेड तो डेट ऑफ बर्थ, रीड द इंफॉर्मेशन फॉर मोर डिटेल्स। आपकी डेट ऑफ बर्थ, अच्छा मैंने डेट ऑफ बर्थ साथियों 30 साल से ज्यादा यहां पर लिख दी, 93 में लिख दी, इसलिए मैं जेआरएफ के लिए एलिजिबल नहीं हूं। तो अब हम जाएंगे साथियों, एक काम करते हैं, यहाँ पर जेआरएफ के लिए मुझे इन्होंने एलिजिबल नहीं किया, क्योंकि मैं 30 साल से ज्यादा मैंने यहाँ पर डिटेल भर दी थी अपनी डेट ऑफ बर्थ कि आप यहाँ पर चेंज, आप ध्यान से आपकी खुद की डेट ऑफ बर्थ भरना, क्योंकि मैंने तो ऐसे अंदाजे से भर दी थी। हाँ, तो मैं यहाँ पर केवल नेट के लिए कर दूंगा, तो अब मेरी डिटेल आराम से फिल हो जाएंगी। ठीक है, मैं ओनली नेट के लिए कर रहा हूं, क्योंकि मेरी 30 साल से ज्यादा नेट यहाँ पर मैंने एज लिख दिया था, इसलिए दिक्कत आ गई। ठीक है, तो 1WP429 और हम सेव पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। ओके गाइस, तो अब हम फाइनल सबमिट पर यहां पर पहुंच जाएंगे। अब हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया। तो अब मैं, अगर आप यहां पर जाता हूं, सब चीजों पर क्लिक करता हूं, और फिर एग्री करके सबमिट करता हूं, अब मेरा सातवें एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अब मुझसे कह रहा है कि आपने सब चीज ठीक कर दी, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर दिया, सब काम कर, लेकिन आपकी फीस इनकम्प्लीट है, अभी आपको फीस भरनी है। तो हमको क्या करना है, आपको यूर मेल आईडी विद वेरीफाइड, क्लिक टू मेल आईडी, आप वेरीफाई, हमको मेल आईडी वेरीफाई करवा रहा है कि मैं जैसे इस पर क्लिक करूंगा हमारी मेल आईडी पर एक साथियों क्या आएगा, लिंक आएगा, उससे हमको इसको वेरीफाई करवाना है। तो जैसे हम क्लिक करेंगे, आपके साथ में वेरीफाई, यहाँ पर एक सिक्योरिटी पिन आएगा आपकी मेल आईडी पर, वहां पर हमको क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पर कर दू AK5570, तो मेरी मेल आईडी पर यहाँ पर साथियों क्या आएगा, एक ओटीपी जाएगा, वो हमको यहाँ पर डालना है। तो मैंने मेल आईडी अपने मोबाइल में खोल रखी है, चिंता की कोई बात नहीं है। हमारी मेल आईडी, हमारा मोबाइल कहाँ गया महाराज, कहाँ गया मेरा फोन जिसमें मैंने मेल आईडी खोल रखी है। लाडू फोन देना बेटा। ओके, तो मेरे पास
ओटीपी आ गया है साथियों, 029166 और यहां पर मैं वेरीफाई पर क्लिक करूंगा। यह आपको भी करना है, ठीक है। नीचे आ गया कि योर मेल आईडी वेरीफाइड सक्सेसफुली, क्लिक टू होम पेज। हम जाएंगे, अब हम तैयार हैं हमारी फीस को पे करने के लिए। जब तक आप मेल आईडी वेरीफाई नहीं करोगे फीस पे नहीं कर सकते। उसके बाद में फीस पे पर क्लिक कर देंगे। अब आप ऑनलाइन मोड में आपको फीस पे करनी है। यहां पर ऑनलाइन पेमेंट पर करना है, प्रोसेड फॉर पेमेंट पर क्लिक करना है, ओके पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपके पास कई सारे ऑप्शन आएंगे, आप किस तरीके से पेमेंट की फीस करोगे। आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई से पे करना चाहते हो, यहां कर दो। आप कई सारे ऑप्शन मिलेंगे, तो मैं एसबीआई से करूंगा, मोर पेमेंट पर क्लिक करूंगा।